हेलो जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका भाई पाकिस्तान जा रहा है और क्योंकि मेरे भाई की शादी है तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूँ सरप्राइज़। अब आप लोग सोचेंगे कि जब शादी है तो जाओगे ही तो सरप्राइज़ कैसे, तो बताता हूँ। हाँ तो भाई सरप्राइज़ कुछ इस तरह है कि मेरे घर वाले मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं थर्सडे को आऊँगा, बट मैं जा रहा हूँ मंडे को। तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप मंडे को जॉब पे जाएं और आप विश कर रहे हो कि संडे आ जाए जल्दी से, और संडे आपको अगले दिन ही मिल जाए। मैं जानता हूँ एग्जाम्पल बहुत फजूल थी, बट हम हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए लेट क्योंकि यहाँ तक तो सब स्मूथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा मुझे पता चला कि चेक इन जो है वो पिछले 2 घंटे पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और मैं लिटरली लाइन में लास्ट बंदा था जो अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर रहा था। This is your flight to Istanbul to Pakistan. थैंक यू। Alright. और मजे की बात, इनके बोर्डिंग पास पे गेट नंबर भी नहीं लिखा हुआ था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था पहले गेट नंबर ढूंढो और फिर 10 मिनट के अंदर गेट की तरफ जाके अपने आप को ऑन बोर्ड करो। भाई बोर्डिंग तो मैंने करा ली थी, लेकिन इनके बोर्डिंग पास पे गेट नंबर ही नहीं लिखा हुआ और स्क्रीन्स इन्होंने इतनी छोटी छोटी लगाई हुई हैं। तो फाइनली मुझे गेट नंबर मिल गया। 1:50 पे मेरी फ़्लाइट है और अभी 1:11 हो रहा है। खैर जैसे तैसे मैंने गेट ढूंढा और जल्दी से मैं ऑन बोर्ड हुआ, और ऑन बोर्ड होने के बाद मैं सीट पर बैठ के प्रोसेस कर ही रहा था कि इतनी जल्दी सब हो गया, चेक इन भी हो गया, मैं फ़्लाइट में बैठ भी किया और फाइनली मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ 1 साल बाद। इतने में एक अनाउंसमेंट होती है कि आवर फ्लाइट इज़ डिलेड ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन। Speaking welcome on board. As you see, we were already on time, but due to security reason, one passenger offloaded by Germany authority. So we wait approximately. We have 20 minutes delay. We apologize for delay. Thanks for your patience. Today our flight will take about 2 hours 10 minutes to Istanbul Sabiha Gökçen Airport. I will give more information before descent about the weather on behalf of Pegasus Airlines and my crew. I wish you a pleasant flight. मतलब अभी कराची की जर्नी सही से शुरू नहीं हुई है, बट एडवेंचर शुरू हो चुका है। भाई अभी कराची की जर्नी स्टार्ट हुई नहीं है और एडवेंचर शुरू हो चुका है। प्लेन जो है वो 1:50 को उड़ना था, बट अभी तक उड़ा नहीं और अभी 2:15 हो रहा है। बताया जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी रीज़न है और जिसकी वजह से जो है वो प्लेन नहीं उड़ रहा, तो डर का माहौल है काफ़ी ज़्यादा। खैर प्लेन फाइनली टेक ऑफ हुआ और जब कुछ देर बाद विंडो से बाहर नज़र घुमाई तो मुझे देखने को मिले इस्तांबुल के बेहतरीन नज़ारे, जिसे देखते ही दिमाग में एक शेर आया कि हर मंजर में एक कहानी होती है और हर कहानी में अल्लाह की निशानी होती है। भाईजान ये शेरो शायरी बाद में सुन लेना, क्योंकि अभी लग रही है भाई को बहुत ज़्यादा भूख, और क्योंकि जिस फ्लाइट में मैं था उसमें हर चीज़ के पैसे हैं भाई, पानी भी लोगे तो उसके ही पैसे देने पड़ते हैं। तो पीछे बर्गर किंग है, यहीं से पेट पूजा करेंगे और उसके बाद है फिर कराची की फ़्लाइट जो कि है 6 घंटे की है। सो सी यू इन कराची। तो भाई इस्तांबुल से कराची तक की फ़्लाइट में आपके भाई के पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो आपके भाई ने पूरे 6 घंटे देखा अलाइस इन द बॉर्डरलैंड्स, और 6 घंटे के बाद मुझे देखने को मिली कराची की एक झलक। वैसे तो मैं अपना शहर छोड़ चुका हूँ, लेकिन जैसे ही कराची की लाइट्स देखी ना तो दिल 1 सेकंड के लिए थम सा गया, क्योंकि अपना शहर अपना ही होता है और ये तो फिर शहर कराची है जो कि हर किसी को अपना लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको कोई नहीं अपनाता। तो भाई सेंटी वेंटी बहुत हो गए, अब कराची लैंड कर चुके हैं और बैगेज भी कलेक्ट हो गया है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त उसामा भाई हमें लेने आए हैं। हाँ भाई उसामा भाई कैसा लग रहा है मिल के? बहुत अच्छा लग रहा है, 1 साल बाद मिल। और ये हमारे ये मैंने सरायकिस्तान फतह की है, सरायकिस्तान मैंने फतह की। भाई तो घर की तरफ तो हम जा रहे हैं, बट मसला एक छोटा सा ये है कि जिस घर से मैंने कराची से रुखसत किया था लास्ट ईयर, अब वो घर है नहीं हमारा, घर हुआ है चेंज, तो घर मुझे नहीं पता। और एक भाई साहब को मैंने बोला था कि घर जाके देख लेना आप, लेकिन वो भी नहीं गए, तो अब घर तो नहीं पता, एड्रेस है सिर्फ, तो उस एड्रेस के थ्रू जाना है। तो देखते हैं कि किसी और का ना खटखटा दें हम गेट, किसी और को सरप्राइज़ ना दे दें 6 in the morning। सो लेट्स सी। भाई तो फाइनली मुझे घर तो मिल गया है और ये बिल्कुल सामने ही है मेरे घर, और अब मैं जाने वाला हूँ। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तक वीडियो कॉल्स पे बात हो रही थी बस, तो अब 1 साल बाद घर वाले मुझे देखेंगे, मैं घर वालों को देखूँगा। तो मैं गेट बजाने वाला हूँ। देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। 2,000 years later. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है?
सरप्राइज मानने लगे तुम लोग। और बस कुछ इसी तरह के मोमेंट्स के लिए पूरा सफ़र वर्थ इट लगता है। हाँ भाई, मज़ा आया? अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि मैं फैमिली ब्लॉगर तो हूँ नहीं जो अपनी फैमिली को सही तरह दिखाऊँ। यू नो व्हाट आई मीन। सो जो सरप्राइज़ था वो यही था, छोटा मोटा। और जब आप पाकिस्तान आते हो किसी भी कंट्री से 1 साल बाद, तो आप एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हो कि आपका मुल्क 1% तो इम्प्रूव किया होगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप बाहर रहते हो तो आप में भी 1% इम्प्रूवमेंट आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हर चीज़ के लॉज हैं, कानून है, आप उसको फॉलो करते हो तो आप में बेटरमेंट आ जाती है। बट जब आप वापसी यहाँ आते हो, ख़ास तौर पे कराची, जिसको मैं छोड़ के गया था काफ़ी बुरी हालत में, वो उससे और ज़्यादा बुरी हालत में हो गया। और उम्मीद कर सकते हैं कि किसी न किसी दिन तो ये सही मायने में मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा। अभी तो सिर्फ ये नाम का ही है। तो खैर, ये मेरी डोमेन नहीं है ये बातें करना, जिनकी है वो कर नहीं रहे तो हम क्यों करें भाई। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।